अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ 10वें रोज़े की सहरी और अफ्तारी की रूटीन। आपने भी लोग को एंड तक देखना, इसमें मिलेंगे आपको बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपीज़ और साथ में मज़े मज़े की गुफ्तगू होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे अपने ख़यालात को हकीकत में तब्दील किया जा सकता है, जैसे ख़यालात वैसी ज़िंदगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा। जी गाइस, वेलकम बैक इन माय किचन। सुबह के 3:30 बज रहे हैं, सहरी का वक्त हो चुका है। तो बस एज़ पर माय रूटीन मैं अभी किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले ये दही जो जाग लगा के रखी थी, मैंने इसको ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दिया है। तो डेली बेसिस पे जो है ना वो मैं जाग लगा देती हूँ। सुबह माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी मीठी सी दही जमी होती है। कल मैंने बनाए थे चने, काले चने, साथ में चावल। तो चनों का सालन अभी गर्म करूँगी, पराठों के साथ ये चलेगा। और सबसे पहले तो अपनी चाय चूल्हे पे चढ़ाते हैं, साथ साथ कहवा पकता रहेगा और फिर हमारी चाय भी पकती रहेगी और साथ साथ पराठे तैयार होते हैं। अच्छा, हम ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ख्वाब देखते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हम जागती आंखों से देखते हैं। और जो ख्वाब जागती आंखों से देखे जाते हैं, उन्हीं ख्वाबों के पीछे हम सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको पूरा कर सकें। और जो लोग ख्वाब नहीं देखते वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। उनका कोई एम नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, कोई अचीवमेंट नहीं होती। तो आपने जितने भी आज तक देखे होंगे कामयाब लोग, तो उन्होंने सभी ने जो है वो कोई ना कोई ख्वाब देखा होगा, फिर उस ख्वाब के पीछे उन्होंने कोशिश की, एफ़र्ट की। तो अल्लाह मियाँ ने भी उनका साथ दिया और वो ख्वाब जो है हकीकत में तब्दील हो गया। तो एक बहुत ही मशहूर जो है वो किताब है, किताब का जो टाइटल है ना, मैंने किताब पढ़ी तो नहीं, जब हम मार्केटिंग की मैं जॉब करती थी अपनी शादी से पहले कुछ अर्सा मैंने की थी। तो वहाँ पे इनिशियली हमें ना ट्रेनिंग दी जाती थी कि मार्केटिंग स्किल्स वगैरह डेवलप करने के लिए, तो हमें मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ जो है ना वो डेमोज़ वगैरह दिए जाते थे। तो वहाँ मुझे इस किताब के बारे में पता चला। ये किताब जो थी ना तो किसी अंग्रेज़ ने लिखी थी, तो हमें रिकमेंड भी किया गया था कि किताब पढ़ें। तो इस किताब का जो था ना मेन जो मकसद, जो इसका कंटेंट था वो है कि जैसे ख़यालात वैसी ज़िंदगी। तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च मौजूद है कि इंसान जैसे ख़यालात ज़हन में लाता है, जैसे ख्वाब देखता है, उसकी ज़िंदगी भी वैसे ही वैसे हो जाती है। अगर आप अच्छा सोचते हैं ना तो आपकी लाइफ में अच्छा होगा। अगर आप बुरा सोचेंगे, बुरी नेगेटिव चीज़ों को सोचेंगे, तो आपके साथ अल्टीमेटली वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। चलें तो आज से शुरुआत करते हैं। मुझे देखने वाले जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, तो आज से आप अपने अपने जो है ना वो ख्वाब डिसाइड करें कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या बनना है, कहाँ तक पहुँचना है, तो आपने क्या अचीव करना है। ठीक है। और हमेशा सुबह का दिन शुरू होता है ना तो अच्छे ख़यालात ज़हन के अंदर लेकर आएँ कि अच्छा से दिन गुज़रे आपका, और उसके लिए अच्छी अच्छी प्लानिंग करें, अच्छे अच्छे अपनी सोचों को जो है वो अपने ज़हन में जगह दें। अच्छा, मेरे बहुत सारे लोगों से एक्सपीरियंस हुआ है, तो अक्सर लोग जो है ना कई बहुत ही ज़्यादा जो है ना उनके अंदर नेगेटिविटी होती है। तो ऐसा सोचेंगे कि हमारे साथ तो ये हो जाएगा या हमारे साथ जो है फ़लाँ हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हो भी वैसा ही जाता है। तो आप जितना बुरा सोच रहे होते हैं ना, आपके ख़यालात जितने बुरे हो रहे होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में वही सारी चीज़ें रूनुमा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मेरा जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मैंने ख़ुद इन चीज़ों को जो है वो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेट्स सपोज़ आपने प्लान नहीं किया बल्कि सोचा किसी चीज़ को लेने के बारे में कि आपको फ़लाँ किसी एक चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आप उस वक्त आपकी जो है गुंजाइश नहीं है, आपकी पहुंच नहीं है उस चीज़ को लेने की, लेकिन आपने उसका इरादा कर लिया। ठीक है, फिर आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। फिर जब इंसान सोचता है ना तो फिर उसके लिए जो है वो कोशिश करना शुरू कर देता है, एफ़र्ट्स करता है। जब इंसान सच्चे दिल से पूरी तरह से अपनी तक दो लम्हे लग जाता है, एफ़र्ट्स में लग जाता है, तो क्या है कि अल्लाह मियाँ भी जो है फिर उस एफ़र्ट्स में जो है ना अपना हिस्सा डाल देते और आपकी कोशिश और आपकी सच्ची लगन जो है वो सही साबित हो जाती है और आप उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं।
तो फिर आज से हम इरादा करते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, अपनी डेस्टिनेशन हम आज से ही डिसाइड करेंगे। और आज से इरादा ये भी करेंगे कि हमने हमेशा अच्छा अच्छा सोचना है और अपनी ज़बान से हमेशा अच्छी चीज़ के बारे में ही बोलना है। तो अक्सर ये भी होता है कि कोई घड़ी होती है कबूलियत की कि आप उसमें कुछ गलत बात कह देते हैं और वो कबूल हो जाती है, और ये हकीकत है। दिन के 24 घंटों में कोई एक लम्हा ऐसा होता है जिसमें कबूलियत की घड़ी रखी गई है। तो किसी को मालूम नहीं है, अगर आपने अपने अल्फाज ज़बान से कोई ऐसे अदा कर दिए हैं तो खुदा न खास्ता तो वो पूरे होने का भी खदशा होता है। तो अगर आप अच्छी चीज़ के बारे में बोलेंगे तो वो अच्छा काम भी हो सकता है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद जो था मेरा, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि आप जो है अपने ख़यालात को जो है, अपनी थॉट्स को जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आएँ। एक पॉजिटिव लाइफ़स्टाइल गुज़ारें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव जो है वो अपने ड्रीम्स देखें और उन फिर ड्रीम्स को सच करने के लिए एफ़र्ट्स भी करें। ठीक है? ख्वाब तो हम सोते हुए भी देखते हैं, लेकिन वो ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। ख्वाब जो होते हैं ना, सही वो होते हैं जो आप जागती हुई आँखों से देखेंगे, और उन आँखों से देखे हुए ख्वाब जो है फिर उनको आप हकीकत में ढालने के लिए अपनी जो है वो पूरी तरह जो है अपनी जान जो लगा देंगे, अपनी पूरी एफ़र्ट्स लगा देंगे। और फिर भी अगर आप कहें कि मेरी वो कोशिश रायगा चली गई, ये हो ही नहीं सकता। जब आप पूरे दिल से, पूरी एफ़र्ट से, पूरे जज्बे से किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो फिर रब की ज़ात भी जो है वो उसके अंदर अपनी जो है वो रज़ा शामिल कर देती है। जी, तो आपसे गपशप करते करते हमने सारी अफ्तारी आलमोस्ट तैयार कर ली है। ये लास्ट में मैंने अब सेवइयाँ बना रही हूँ। तो ये कलरफुल सेवइयाँ वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, तो बस वहाँ से कुछ चीज़ें सीखी है, कुछ मैंने अपनी जो है ना कारीगरी इसके अंदर लगाई थी। सेवइयों को पहले मैंने बॉयल कर लिया है, अब दूध उबलते हुए में मैंने इसको डाल दिया है, और आगे जाके मैं वनीला कस्टर्ड इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दूँगी, और बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना तैयार हो गई थी सेवइयाँ हमारी ये। और इसके अलावा जो है ना मैंने शलजम गोश्त बनाया है और पकोड़ों का सामान बना कर रख लिया है, शाम को इफ्तारी के टाइम पे आगे जाके वो फ्राई करेंगे। तो इसके अलावा मैंने फ्रूट चाट भी बना कर रख लिया। जब मैंने सारे जो इफ्तारी के काम थे तो अभी इस वक्त मैंने करके रख लिए। अब जो है वो मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँगी। तकरीबन अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 2 बजे का टाइम चल रहा है। क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही थी तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। अलबत्ता अदर डेज़ में जो है ना ये मैं तकरीबन 1 बजे तक अपना सारा काम इफ्तारी का वाइंड अप कर देती हूँ। फिर जो फ्राइंग वाली चीज़ें होती हैं तो 5 बजे के बाद फिर वो फ़ाइनल जो टचिंग होती है वो मैं करती हूँ, या जूस वगैरह बनाना है या बर्तन सर्तन सेट करनी है, डाइनिंग टेबल सेट करना है, वो काम चलते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सारे काम जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। इफ्तारी की प्रेपरेशन करने के बाद फिर मैं अपने काम पर चली जाऊँगी, जो मेरी बुटीक है उसको टाइम दूँगी, तो उसके बाद फिर इफ्तारी चलती जाएगी। गाइस, तो इफ्तारी मैंने जो है तकरीबन हाफ़ टन करके रख लिया। अब इंशाल्लाह 5 बजे जो है पकौड़े वगैरह फ्राई कर लेंगे। अब्दुल हादी जो है ना आज घर पे छुट्टी की है इस नॉटी बॉय ने, और जो है ना बस अब किचन को वाइंड अप करते हैं। नीट एंड क्लीन मैंने किचन कर दिया। जी, तो तकरीबन 5:30 बज चुके हैं। अब मैं पकौड़ों को फ्राई कर रही हूँ, साथ ही मैंने सालन गर्म होने के लिए रख दिया है। तो मेरी हाउस हेल्प जो थी वो भी आ चुकी है, तो साथ मेरे किचन में वो भी मदद कर रही है। रोटियाँ शोटियाँ भी वो मुझे बना कर दे देगी। इस वक्त जो हालत होती है ना वो रोज़े के साथ बस में गिरने वाली हुई थी। तो इफ्तारी शरी करेंगे तो फिर थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, दोबारा से खड़े हो जाएंगे। तो दिन में तो जितने बर्तन होते हैं, जितना काम शाम होता है मैं सारा खुद कर लेती हूँ, लेकिन जब इफ्तारी का वक्त होता है ना फिर मैं उसको बुलवा लेती हूँ, साथ आके मेरी जो है ना हेल्प कर देती है। तो क्योंकि जो है वो फिर आपकी एक हिम्मत होती है, एक कहाँ तक आप कर सकते हैं, एंड पे जाके ना मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो माशाल्लाह से 10 रोज़े गुज़र भी गए हैं, पता भी नहीं चला। और मेरी रूटीन जो है वो थोड़ी सी टफ़ हो गई है इस लिहाज से कि नींद जो है वो प्रॉपर्ली पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि सुबह जो है वो 3:30 बजे उठ जाते हैं और मुझे आदत ही नहीं है दिन के वक्त सोने की। जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ दिन में सोया ही नहीं जाता। तो इस वजह से जो नींद का इशू जो है मेरे लिए साथ चल रहा है, और पूरा रमज़ान ही खैर चलता रहेगा। तो बस यहाँ पे ना अब सैंडविचेस जो हैं वो मैं फ़िल करके रख रही हूँ सैंडविच मेकर में। कुछ सैंडविचेस साथ बना लूँ। कुछ समोसे रोल मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे, यहाँ पे हमारी मार्केट में ना बड़े मज़े की मिल जाते हैं, तो कभी कभी हम ना वहाँ से मंगवा लिया करते हैं।
ये मैंने कीमे का जो है वो स्टफ़ बना के रखा हुआ है, कीमा और बीच में बंद गोभी डाल के ना उसको भुनाई करके तो फिलिंग तैयार की हुई थी। तो ये मैं बेसिकली अपने लिए बना रही हूँ थोड़ा सा ऑयल लगा के, बाकी जो है ना दूसरे समोसे पकौड़े तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगी। बस टेबल में चेक करने आई थी कि टेबल पे सारी चीज़ें पूरी हों, क्योंकि होता है ऐसा है कि फिर जब अफ्तारी हो जाती है फिर याद आ रहा होता है कि फ़लाँ चीज़ रह गई है फ़लाँ। फिर मैं मेक श्योर कर लेती हूँ कि सारी चीज़ें टेबल पर पूरी हैं भी कि नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे सारा स्टफ़ जो है ना ये या तो हादी लगा रहा होता है या फिर जो है मेरी हाउस हेल्प है ना वो लगा रही होती है, तो वो भी अक्सर भूल जाती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा पहले चेक कर लेना चाहिए, फिर जब रोज़ा खुल जाता है ना उस वक्त फिर जो है वो कोई चीज़ मिस हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो सैंडविचेज़ में थोड़ी सी कसर थी, मैंने दोबारा से उसको लगा दिया है। और ज़ैतून यहाँ पे रोटियां बना रही है, बस 2-3 मिनट रह गए हम अफ्तारी करते हैं। और हमें दुआओं में आप याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।